हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में भी। देखिए इमेजिनरी, सबसे पहले आपने इक्वेशन पढ़ी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से आपने जब x की वैल्यू फाइंड की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की रियल वैल्यू होगी, रियल रूट थे कब थे? तब b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर देन थी या 0 के इक्वल थी। तो यहाँ से आपके पास कैसे रूट आए थे? रियल रूट। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी थी तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं था। आप क्या लिख रहे थे कि द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसका मतलब x के कैसे हैं? इमेजनरी रूट। इमेजनरी रूट आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? इमेजनरी रूट। अब देखिए आपके पास इमेजनरी होता क्या है, आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए √4 है। √4 को आप क्या लिख रहे थे? वो आ गया था √1 इंटू √2। कितना आ गया ये? √2। इसी तरह अगर माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे थे मीन्स मान लीजिए -√2 और -√3 -2√-3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई थी इसकी। आपको पता है रूट वाले नंबर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वैल्यू आ गई √6 आ गई थी। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक है √a और सेकंड नंबर है आपके पास -1, रूट का -1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास? √-a, √-a आ गई। इसी तरह से अगर हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं √a में √-1, √a इंटू √-1 मल्टीप्लाई में √a इंटू में √-1। √a इंटू √-1 मल्टीप्लाई √a इंटू में √-1। अब देखिए यहाँ से रूट में आपके पास 4 नंबर आ रहे हैं। यहाँ से क्या क्या आ रहा है? √a, √-1, √a, √-1। तो आपको पता है रूट वाले नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √a की √a से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया? a। √-1 इंटू √-1 कितना आ गया? -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -a। तो यहाँ से आपने फाइंड किया -a आ गया। अब यहाँ तो क्या था आपके पास? दो नंबर में क्या आ रहा था? रूट के अंदर माइनस आ रहा था। लेकिन कहीं पर अगर एक नंबर में माइनस आता था मीन्स √a इंटू में √-1, तो ये आ गया √-a। तो यहाँ से अगर आपको पता लगता है कि रूट के अंदर अगर कहीं पर भी नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो वो कैसा नंबर होता है? इमेजनरी। कैसा नंबर होता है? इमेजनरी नंबर होगा। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो कैसा नंबर होगा? वो आपका इमेजनरी नंबर होगा। अब बात करते हैं इमेजनरी नंबर की। इसके लिए आपको एक वर्ड आता है, रूट के अंदर अगर -1 आता है तो उसका मीनिंग होता है आयोटा। होता है IOTA, आयोटा। आई मीन्स आयोटा। तो रूट के अंदर कहीं पर भी माइनस आए तो उसको डिनोट करेंगे हम आयोटा से। अब इसके बारे में देखते हैं। आपको मैंने बताया कि √-1 या आयोटा इक्वल टू क्या था? √-1। रूट के अंदर माइनस। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा² इक्वल टू -1। फिर दोबारा स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हाँ, आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है क्या कि √-1 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा। आयोटा² की वैल्यू क्या होगी? -1। आयोटा² की वैल्यू -1। कैसे? दोनों साइड हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो -1 का रूट था उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? -1 और आयोटा का स्क्वायर। फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई?
आइटा की पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से एक इसमें आइटा क्यूब बच गया। देखिए आइटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। अभी आपको बताया कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 और इंटू में आइटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -8। तो यहाँ से आपको ये कुछ वैल्यू आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बार बार मैंने बता दी क्या कि आइटा रूट के अंदर -1, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, आइटा। आइटा स्क्वायर कहीं पर भी आ जाए तो उसकी जगह -1। आइटा क्यूब है तो उसको हम चेंज कर लेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1। इससे ज़्यादा भी वैल्यू आए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आइटा की पावर 6 है, तो आइटा की पावर 6 के आप दो पार्ट कर लें इसके। एक तो आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 इंटू में आइटा स्क्वेयर। आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1 आ गई। ओके, अब बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो आपके पास इमेजनरी टर्म कंटेन करता है। इमेजनरी टर्म मीन्स आपको बताया रूट के अंदर -1 मीन्स आइटा, तो वो क्या कहलाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे, द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म, द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगा तो हम जनरली किस टाइप में लेते हैं, इमेजिनरी नंबर लेते हैं। अब आपके पास आता है a प्लस आइटा b है, तो a प्लस आइटा b है, तो आपके पास a जो होगा वो तो क्या कहलाएगा, इसका रियल पार्ट, और b है वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल पार्ट है उसके साथ आइटा नहीं है, और जिसके साथ आइटा लगा हुआ है वो नंबर क्या आएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। ध्यान का रखना है, आइटा काउंट नहीं करना। आइटा के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आइटा नहीं है वो कैसा पार्ट है, रियल पार्ट। अब देखिए जैसे आपके पास 2, अब ये इसको आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो आपको किसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस आइटा नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 प्लस 0 आइटा, 2 प्लस 0 आइटा। तो रियल पार्ट कितना हो गया यहाँ से, रियल पार्ट तो आ गया इसका 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। रियल पार्ट नहीं है तो वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0। जैसे आपके पास है 5 आइटा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 5 आइटा। और आपसे अगर पूछे इसका रियल पार्ट बताइए, इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो रियल पार्ट तो क्या है, इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा 5। इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया इसका, 5 आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह 0 रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट की जगह हम 0 रख देंगे। उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास Z1 कोई नंबर है a प्लस आइटा b, एंड Z2 है आपके पास c प्लस आइटा d। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, यानी कि इफ Z1 इक्वल टू Z2, Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा उस नंबर का वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो यहाँ से रियल पार्ट ए है और इसका रियल पार्ट सी है। ए इक्वल हो गया सी के एंड इमेजिनरी पार्ट बी इक्वल हो गया किसके, दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट डी के इक्वल। ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी मीन्स क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब हम आगे कहीं पर भी रियल आएगा तो रियल की जगह हम वर्ड यूज करेंगे आर ई और इमेजिनरी की जगह वर्ड यूज करेंगे आई एम। इमेजिनरी की जगह हम क्या लिखेंगे, आई एम इमेजिनरी पार्ट, और रियल की जगह आर ई। रियल पार्ट के इक्वल होगा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इवेलुएट करना है -√25 को। -√25 को इवेलुएट करना है तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, -1 का रूट इंटू में √25। आपको बताया था कि -1 रूट के अंदर कहीं पर भी माइनस आ जाए तो क्या होगा, वो आयटा, और √25 कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5 आयटा, कितना आ गया 5 आयटा। और देखिए जैसे आपके पास जैसे है √-16 मल्टीप्लाई √-9, √-16 मल्टीप्लाई √-9। अभी मैंने आपको बताया कि 16 रूट के अंदर माइनस आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 4 आयोटा मल्टीप्लाई में रूट के अंदर -9, तो माइनस का तो आयोटा हो गया, 9 का कितना हो गया 3 आयोटा, तो ये हो गया आपके पास 12 आयोटा स्क्वायर। आइटा आइटा की मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर हो गया। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ध्यान रखना बार बार, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 12 इंटू -1 वैल्यू आ गई आपके पास -12। नेक्स्ट है जैसे जैसे आपके पास है √-25 प्लस 4 √-16 प्लस 3 √-9। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए -√25 माइनस आ गया तो आइटा 25 का हो गया 5 आइटा प्लस 4 इंटू में माइनस रूट के अंदर -16, तो माइनस का तो आ गया आइटा और 16 का हो गया 4 आइटा प्लस 3 इंटू में माइनस का आइटा और 9 का कितना आ गया 3 आइटा। देखिए यहाँ से 5 आइटा प्लस 16 आइटा और प्लस 9 आइटा। अब तीनों नंबर आपके पास प्लस में, 5, 16 और 9 कितने हो गए, ये 30 आइटा। यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई 30 आइटा। यानी आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसकी जगह आपको क्या करना है, आइटा रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे आपके पास कहीं पर भी आइटा की पावर आ जाए, कुछ ज़्यादा पावर दे दे, उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, उसको आइटा की पावर 4 में लिखना है, क्योंकि आपको पता है आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1, आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होती है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए आइटा की पावर 37, इसको आपको चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाइंग, 37 नहीं आता, आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे 9, 36 और 1 बच गया, तो इसका मतलब क्या आ गया 4, ये 9 से 4 9 या 36 और इनटू में 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से इसकी जगह आ गया 1 पावर 9 इंटू में आइटा। 1 की पावर 9 क्या हो गया 1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया आइटा आ गया। ओके,
अब क्वेश्चन है आपके पास ऐसे, मान लीजिए एक तो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। और जैसे आपके पास है -5 आइटा इंटू में 1/8 आइटा। अब देखिए यहाँ से -5 मल्टीप्लाई 1/8 इंटू में आइटा आइटा से करेगा आइटा स्क्वेयर, तो ये आ गया -5/8 और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/8। अब इसको आपको किस फॉर्म में लिखना था, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5/8 और प्लस आइटा नहीं है तो 0 आइटा। किसी भी नंबर को अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट 0 कर देंगे। ओके, जैसे अब आपके पास है माइनस आइटा 2 आइटा और -1/8 आइटा का क्यूब। अब देखिए यहाँ से इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। ओके, देखिए माइनस आइटा 2 आइटा, माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस होता है, 1 का क्यूब 1 हो गया, 8 का क्यूब हो गया 512 और आइटा का हो गया आइटा क्यूब। अब यहाँ से देखिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये आ गया 2/512 इंटू आइटा की पावर 1 1 और 3, तो आइटा की पावर टोटल कितनी होगी 5। तो यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 1/256, इसको हम लिखेंगे आइटा की पावर 4 इंटू आइटा। आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1/256 इंटू 1 इंटू आइटा, तो ये आ गया 1/256 आइटा। अब आप इसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह क्या आ जाएगा 0 और प्लस में 1/256 आइटा। तो यहाँ से हमने सीखा कि किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रियल नहीं है तो रियल पार्ट की जगह, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट की जगह हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और जैसे आपके पास एक कोई इक्वलिटी का बताया अभी मैंने आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4x इफ 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल है 3 प्लस आइटा -6। यहाँ से आपको वैल्यू दे रखी 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल 3 प्लस आइटा -6, देन फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब देखिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। क्या लिखेंगे हेयर 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आइटा -6। क्या लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए रियल पार्ट इधर है 4x और इधर रियल पार्ट कितना है 3, 4x इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है, यहाँ से आइटा की जगह आइटा को छोड़कर बाकी क्या बच गया 3x माइनस वाई और इधर आइटा के साथ कितना है -6। यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 और यहाँ से आपको वैल्यू करनी है y की वैल्यू, तो y उधर जाके किसका हो गया प्लस का और -6 इधर आके हो गया प्लस का। y की वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू 3/4 आपके पास आ चुकी, x की वैल्यू 3/4 आ चुकी, तो x की 3/4 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से किसकी आ जाएगी y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 3 इंटू 3/4 प्लस 6 कितना आ गया ये 9/4 प्लस 6 और ये हो गया आपके पास 24 प्लस 9 33/4 यानी y की वैल्यू आ गई 33/4
और x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू।